वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से महेश क्लासेज आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का पहला पाठ, ये पहला वीडियो पर देख रहे हैं। स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1280 तक पहले पाठ का वीडियो। इसमें बहुत ही संक्षिप्त में महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ में पाठ के सभी बिंदुओं का समावेश किया गया है। शुरू करते हैं दोस्तों। स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1200 ईस्वी तक अध्ययन बिंदु इसमें जो है महाजनपद काल। महाजनपद राजस्थान के मुख्य जनपद मरु, जांगल, मत्स्य, सूरसेन एवं सिवी। प्रमुख साम्राज्य मौर्य, शुंग, सातवाहन, गुप्तवर्धन, चोल, चालुक्य, पल्लव, पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट साम्राज्य। बाहरी आक्रमण एवं आत्मसतीकरण, शक, हूण एवं कुषाण विदेशी जातियाँ। महाजनपद एक बड़ा या शक्तिशाली राज्य या ऋग्वैदिक काल का जन कबीला का स्थायी भौगोलिक आधार नहीं था, परंतु उत्तर वैदिक काल तक आते आते कृषि क्रांति के परिणाम स्वरूप स्थायी जीवन को बढ़ावा मिला तथा जन बसना शुरू हो गए। इन्हें जनपद कहा गया था। बुद्ध के काल तक जनपदों का पूर्ण विकास हो चुका था तथा भू विस्तार के लिए आपस में संघर्ष होने लगा। निर्बल राज्य शक्तिशाली राज्यों में विलीन हो गए थे और जनपदों ने ही महाजनपदों का रूप ले लिया था। महाजनपद काल 600 से 325 ईस्वी पूर्व। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अनुसार 16 महाजनपद थे। महाजनपद और उनकी राजधानी काशी, वाराणसी, गुरु, इंद्रप्रस्थ, कौशल, अयोध्या, उत्तरी साकेत, दक्षिणी सरस्वती, कंबोज का राजपुर, हाटक, अंग की चंपा, असरक की पोतनिया, पाटली, अवंती की उत्तरी अवंती, उज्जैनी, दक्षिणी अवंती, माहिष्मती। इसके बाद में आगे उल्लेख है इनका गांधार, तक्षशिला, चेदी, शक्तिमती, मगध, राजगृह या गिरिव्रज, मल्लका, कुशावती, मत्स्य, विराटनगर, वज्जी की मिथिला और विदेह, वत्स की कौशाम्बी, पांचाल की उत्तरी पांचाल, अहि छत्र, दक्षिणी पांचाल, कांपिल्य, सूरसेन का मथुरा या सुरसई। 16 महाजनपद में दो राज्य थे जिसमें एक में राजतंत्र जिसके अंदर कौशल, वत्स, अवंती और मगध ये शक्तिशाली राजतंत्र था। दूसरा गणतंत्र, ये यहाँ पर शाक्य, भाग, बुली, कालाम और मल्ल ये आदि प्रमुख थे। राजस्थान के प्रमुख महाजनपदों में पहला आता है जांगल। वर्तमान बीकानेर और जोधपुर जिला महाभारत काल में जांगल देश कहा जाता था। इसके अन्य नाम कुरु जांगला व मध्य जांगला है। इनकी राजधानी अहिछत्रपुर, इसका वर्तमान नाम नागौर है। जांगलधर बादशाह बीकानेर के राजा इसी जांगल देश के स्वामी होने के कारण स्वयं को जांगलधर बादशाह कहते थे। दूसरा है मत्स्य। वर्तमान जयपुर के आसपास का क्षेत्र मत्स्य महाजनपद के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में अलवर और भरतपुर के कुछ भूभाग भी इसके अंतर्गत आते हैं। राजधानी विराटनगर, इसको वर्तमान में विराट के नाम से भी जाना जाता है। सूरसेन आधुनिक ब्रिज क्षेत्र में यह महाजनपद स्थित था। इसकी राजधानी मथुरा थी। प्राचीन यूनानी लेखक इस राज्य को सूरसेनोई तथा राजधानी को मथुरा कहते हैं। इसके बाद में दोस्तों आगे आता है महाभारत के अनुसार इस जनपद पर यादव वंश का शासन था। जनपद का क्षेत्र भरतपुर, धौलपुर, करौली जिले और अलवर जिले का पूर्वी भाग था। वासुदेव के पुत्र श्री कृष्ण का संबंध इसी जनपद से था। सिवी राजधानी शिवपुर थी। राजा सुशीन ने उसे अन्य जातियों के साथ 10 राजाओं के युद्ध में पराजित किया था। पहचान प्राचीन शिवपुर की पहचान वर्तमान पाकिस्तान के शेरकोट नामक स्थान से की जाती है। प्राचीन साम्राज्य बिंदुसार 298 ईस्वी से पूर्व से 272 ईस्वी पूर्व तक था इनका शासन। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र का उत्तराधिकारी था। यूनानी लेखक अमित्रोचेट्स कहते थे और वायु पुराणों में इस भद्रसार व जैन ग्रंथों में शेषसेन कहा जाता है। धम्म का सार अशोक ने मनुष्य की नैतिक उन्नति हेतु जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया उन्हें धम्म कहा जाता है। प्रमुख धम्म पाप कर्म से निवृत्ति, विश्व कल्याण, दया, दान, सत्य एवं कर्म शुद्धि। अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सफलता जेम्स प्रिंसेस को मिली थी। शुंग वंश, इसकी स्थापना 185 ईस्वी पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने की थी। सातवाहन वंश आंध्र, गोदावरी और कृष्णा की घाटी में सिमुक नामक व्यक्ति ने लगभग 60 ईस्वी पूर्व में सातवाहन वंश की नींव डाली। यहाँ राजवंश आंध्र सातवाहन दोनों नाम से प्रसिद्ध है।
चंद्रगुप्त प्रथम 320 से 335 ईस्वी तक शासक घटोत्कच के बाद उसका पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का शासक हुआ। उसने महाराजा धीराज की पदवी धारण की। उसने लिच्छवी वंशजा कुमार देवी से विवाह किया। चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में एक संवत चलाया जो गुप्त संवत के नाम से जाना जाता है। इसके प्रसिद्ध है उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त को बनाया। चंद्रगुप्त द्वितीय 380 से 412 ईस्वी तक इनका शासन रहा। चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त का पुत्र था। अन्य नाम देवराज और गुदेवगुप्त थे। उसने अपने साम्राज्य को विवाह संबंधियों और विजय द्वारा बढ़ाया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिम मालवा और गुजरात को जीता। द्वितीय राजधानी इसकी उज्जैन थी। शक विजय के बाद उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। वर्धन वंश इस वंश को पुष्य बुद्धि के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना 6वीं शताब्दी में दिल्ली के निकट हुई थी। प्रमुख राजा प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन एवं हंसवर्धन। राष्ट्रकूट वंश इस राजवंश की स्थापना दंती दुर्ग ने 736 ईस्वी में की थी। राजधानी नासिक थी। शासकों की संख्या 14 थी। चोल प्रशासन चोलों का प्रशासन ग्राम पंचायत प्रणाली पर आधारित था। प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से संपूर्ण चोल राज्य 6 प्रांतों में बटा हुआ था जिनको मंडलम कहा जाता था। मंडलम के उपविभाग कोट्टम और कोट्टम के उपविभाग नाडु, कुर्रम और ग्राम होते थे। नाटटर अभिलेखों में नाडु की सभा को नाटटर कहा जाता था। नगर की श्रेणी को नगरतार कहा जाता था। कासू चोल राज्य में प्रचलित सोने का सिक्का कासू कहा जाता था जो 16 औंस का होता था। बाहरी आक्रमण एवं आत्मसातीकरण विदेशी जातियाँ शक मध्य एशिया की लड़ाकू जनजाति थी। इसने पश्चिमी अफगानिस्तान और बलूचिस्तान पर अधिकार कर लिया। इसके बाद में शक लगभग 71 ईस्वी पूर्व में भारत आए। रामायण व महाभारत में शक की बस्तियों को कंबोजों व यवनों के साथ रखा। सिंधु प्रदेश को जीतकर इन्होंने सौराष्ट्र में शक शासन की स्थापना की। हूण मध्य एशिया की बर्बर जाति थी जिन्होंने भारत में उत्तर पश्चिमी सीमा से प्रवेश किया था। हूण को दैत्य भी कहा जाता था। सर्वप्रथम 458 ईस्वी के लगभग स्कंदगुप्त के समय उनका आक्रमण हुआ जिसमें उनकी पराजय हुई थी। कालांतर में तोरमान नामक सरदार ने गुप्त साम्राज्य को नष्ट कर के पंजाब, सिंध, मालवा और राजपुताना पर अधिकार कर महाराजा धीराज की पदवी धारण की। कुषाण वंश कुषाणों को यूची या तोचेरियन भी कहा जाता था। यूची कबीला 5 भागों में बट गया था। इन्हीं में से एक कबीले ने भारत के कुछ भागों पर शासन किया। कुजुल कडफिशस प्रथम यह अपनी जाति के गौरव का संस्थापक था। इसने दक्षिणी अफगानिस्तान काबुल के भाग को अपने राज्य में मिला दिया। विम कडफिश द्वितीय इसने भारत में पहली बार सोने के सिक्के पर अपने नाम पर चलाए थे। कनिष्क प्रथम राजधानी पेशावर थी। द्वितीय राजधानी मथुरा थी। शक संवत कनिष्क राजा ने 78 ईस्वी में नया संवत चलाया जिसे शक संवत के नाम से जाना जाता है। कनिष्क ने कश्मीर को जीतकर वहाँ कनिष्कपुर नामक नगर बसाया था। महास्थान बोगरा में पाए जाने वाले सोने की मुद्रा पर कनिष्क की एक खड़ी मूर्ति अंकित है। मथुरा जिले में कनिष्क की एक प्रतिमा मिली जिसमें उसने घुटने तक चोगा और भारी बूट पहने हुए हैं। आशा है दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यह कक्षा 10 की सामाजिक की सोशल साइंस का पहला वीडियो था। स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1280 तक। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।